कहानीघर आपका स्वागत करता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे अपना घर बनाएं हमेशा के लिए। अब आ ही गए हो तो पूरी कहानी सुनकर जाना। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मार देना बेझिझक। यकीन के साथ कहता हूँ कि ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। गुरजेफ कहता था एक कहानी बार बार कि एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ें थी और उसने पाल रखा था भेड़ों को भोजन के लिए। रोज एक भेड़ काटी जाती थी, बाकी भेड़ें देखती थीं, उनकी छाती थर्रा जाती थी। उनको ख्याल आता था कि आज नहीं तो कल हम भी काटे जाएंगे। उनमें से जो कुछ होशियार थीं वे भागने की कोशिश भी करती थीं, जंगल में दूर निकल जाती थी। जादूगर को उनको खोज खोज कर लाना पड़ता था। ये रोज की झंझट हो गई थी और न वे केवल खुद भाग जाती और भेड़ों को भी समझाती कि भागो, अपनी भी नौबत आने की है, कब हमारी बारी आ जाए कि पता नहीं। यह आदमी नहीं है, मौत है। इसका चूरा देखते हो, एक ही झटके में गर्दन अलग कर देता है। आखिर जादूगर ने एक तरकीब खोजी। उसने सारी भेड़ों को बेहोश कर दिया और उसने कहा, पहली तो बात ये कि तुम भेड़ हो ही नहीं। जो कटती हैं वे भेड़ें हैं, तुम भेड़ नहीं हो। तुम में से कुछ सिंह हैं, कुछ शेर हैं, कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं। तुम में से कुछ तो मनुष्य भी हैं। यही नहीं, तुम में से तो कुछ जादूगर भी हैं। सम्मोहित भेड़ों को ये भरोसा आ गया। उस दिन से बड़ा आराम हो गया जादूगर को। वो जिस भेड़ को काटता बाकी भेड़ें हंसती, बेचारी भेड़। क्योंकि कोई भेड़ समझती कि मैं मनुष्य हूँ, कोई भेड़ समझती कि मैं खुद ही जादूगर हूँ, और कुछ भेड़ समझती कि मैं तो सिंह हूँ। ऐसा झपट्टा मारूंगी कि काटने वाली की छठी की दूध याद आ जाएगा। मुझे कौन काट सकता है। ये बेचारी भेड़ें हैं, रे करके काटी जा रही हैं। और ये भेड़ भी कल तक यही सोचती थी, जब दूसरे भेड़ कट रही थी, कि मैं सिंह हूँ, कि मैं मनुष्य हूँ, कि मैं जादूगर हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं वो हूँ। उस दिन से भेड़ों ने भागना बंद कर दिया। गुरजेफ कहा करता था, आदमी करीब करीब ऐसे ही हालत में है। तुम सोए हो, गहन निद्रा में सोए हो। आध्यात्मिक अर्थों में सोने का अर्थ समझ लेना। सोने का अर्थ ये नहीं होता कि जब तुम रात को बिस्तर पर आंख बंद करके सोते हो तभी सोते हो। वो शारीरिक निद्रा है। आध्यात्मिक निद्रा का अर्थ होता है जिसको स्वयं का पता नहीं है, वो सोया है।